हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम जैक बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन करा रहे थे। तो दोस्तों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ऊंचाई एवं दूरी। जैक बोर्ड का सिलेबस है दोस्तों। आज वीडियो हम लोग देखिए पार्ट 3 पढ़ेंगे वीडियो का, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले कंप्लीट हो चुका था। कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बार लिखा गया है। इसको हम लोग एक ठो होगा। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक हम लोग मीनार बना लेते हैं 20 मीटर ऊंचा। तो यहाँ पे देखिए भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे देखिए ये भूमि है, इससे 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसी पर एक ठो संचार मीनार है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये संचार मीनार बना लेते हैं। ये भवन पर लगा हुआ है संचार मीनार। अब यहाँ से संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से जब देखा जा रहा है तो संचार मीनार के तल को 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और जब इसी बिंदु से संचार मीनार के यहाँ पे शिखर को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी ये भवन 20 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से हम लोग 20 मीटर इसको ले लेंगे भवन की ऊंचाई को। तो भवन 20 मीटर ऊंचा है तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग संचार मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये 20 मीटर है दोस्तों। संचार मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABCD। ये देखिए 45 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा था। मान लेते हैं यहाँ से AB बराबर h मीटर संचार मीनार की ऊंचाई माना। AB बराबर h मीटर संचार मीनार की ऊंचाई तथा BC बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई। चलिए इसको मान लिए। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ACD में। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज ACD में चले तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा। AC बटे CD, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। तो AC यहाँ पे देख सकते हैं h + 20 और ये हो जाएगा CD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो CD बराबर हो जाएगा h + 20 बटे √3। इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से चलते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं tan 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा BC बटे CD। tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ से BC हो जाएगा 20 और CD है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ CD बराबर हो जाएगा 20। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए CD बराबर समीकरण 1 में भी आया है, CD बराबर समीकरण 2 में भी है। समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या आया था दोस्तों, h प्लस 20/√3 और समीकरण 2 में आया है 20। अब √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो h प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20√3। 20 को उधर कर लेते हैं तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो 20 कामन निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये देखिए आपका संचार मीनार का ऊंचाई निकल गया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेडस्टल एक बना लेते हैं, उस पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेडस्टल है, ये भूमि पर है दोस्तों। यहाँ पे भूमि देखिए है, इस पर 1.6 मीटर एक ऊंचा मूर्ति लगा लेते हैं। ये है मूर्ति। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जब मूर्ति के शिखर को देखा जा रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो जाएगा 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी इसी बिंदु से यहाँ पे इसके देखा जा रहा है पेडस्टल के शिखर को, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मूर्ति 1.6 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पेडस्टल की ऊंचाई को h मान लेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक h है और इसको मूर्ति की ऊंचाई को 1.6 हम लोग लेंगे, यहाँ से 1.6 ले लेंगे। ये हो जाएगा 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई, और पेडस्टल की ऊंचाई को h मान लेना है। अब चलिए इसका नाम देते हैं A B C D। और यहाँ पे देखिए कोण की बात करें तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का हो गया, और ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब चलते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई तथा BC बराबर h मीटर पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको मान लिए। अब त्रिभुज चलते हैं ACD में। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ACD में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं त्रिभुज ACD में। तो ACD में चले तो यहाँ से देखिए ACD में tan 60 डिग्री लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर AC/CD। tan 60 का मान √3। AC देखिए तो यहाँ पे AC 2 भाग में है दोस्तों, AB प्लस BC जोड़ के है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 प्लस h/CD। तो इसको CD रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो CD बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h/√3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में। यहाँ पे त्रिभुज BCD में, तो इसमें हम लोग tan 45 डिग्री लेते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BC/CD। तो tan 45 का मान 1 हो गया। यहाँ पे BC देखिए h है और CD नहीं मालूम है, तो इसको CD रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो CD बराबर h हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से CD और ये भी CD है, तो समीकरण 1 और 2 से कंपेरिजन करा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 10 से चले तो समीकरण 1 में है 1.6 प्लस h बटे √3 और समीकरण 2 है h। अब √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 प्लस h बराबर √3, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 बराबर ये हो जाएगा √3h माइनस h। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है कि h को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 बराबर √3 माइनस 1 और यहाँ से h हो जाएगा। अब यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, तो इस √3 प्लस 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा परिमेयकरण करते समय। तो यहाँ से हम लोग के h बराबर हो जाएगा 1.6, यहाँ से नीचे √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे देखिए a² माइनस b² बन रहा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 2 में से सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा, थ्री माइनस 1 हो गया। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ से हम लोग देखिए 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ से हो जाएगा 2। ये h बराबर आ रहा है, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा देखिए 2 8 16 0.8, तो यहाँ से हाइट निकल गया 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका पेडस्टल की ऊंचाई निकल गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।